दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी एडवांस मशीनें बताएंगे जिनकी काम और टेक्नोलॉजी को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, ट्रैक्टर ब्रेकर। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक हैमर मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन पत्थर को प्रेस करते समय उस पर 300 किलो तक की एनर्जी डाल सकती है। इसी के साथ ही यह मशीन बड़े से बड़े पत्थरों को चुटकियों में तोड़ सकती है। इस मशीन के आगे जितना सख्त पत्थर होगा, यह मशीन उतनी आसानी से उस पत्थर के टुकड़े करेगी। नंबर 2, आयरन शेयरिंग। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े लोहे को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये काफी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है। ये मशीन भारी से भारी लोहे को ऐसे काटती है जैसे कोई तोता मिर्ची को अपनी चोंच से काट रहा हो। इस तरीके से उस मशीन की मदद से ही भारी से भारी लोहे को स्क्रैप में बदल दिया जाता है ताकि इनका फिर से रिसाइकल किया जा सके। नंबर 3, बिगेस्ट श्रेडर। ये एक दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल श्रेडिंग मशीन है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन को देखकर आसानी से लगा सकते हो। ये मशीन बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत गाड़ियों को बड़ी आसानी से चूरा कर देती है। दरअसल कबाड़ में पड़ी पुरानी गाड़ियों को रिसाइकल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, कंक्रीट शेल। कैंची की तरह दिखने वाली यह खतरनाक मशीन पुरानी इमारतों को तोड़ने और कंक्रीट से लोहे की रोड को अलग करने का काम करती है। यह मशीन हार्ड से हार्ड कंक्रीट को कतर के रोड अलग कर देती है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इस मशीन के काम को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हो। मजदूरों द्वारा इस काम को हथौड़े से करने में काफी टाइम लगता है और मजदूरों की सेफ्टी भी नहीं रहती, लेकिन इस मशीन के साथ मजदूर काफी दूरी से सेफ्टी के साथ इमारतों को आराम से तोड़ सकते हैं और वह भी कम से कम समय में। नंबर 5, डायनेमिक कॉम्पैक्शन। इस मेथड के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन साइट वाले मिट्टी को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, जिससे बड़ी क्रेन की मदद से सरफेस के ऊपर हैवी वेट गिराया जाता है। इस तरह हेवी वेट को बार गिराने से मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है। नंबर 6, स्काई स्क्रैपर डेस्ट्रॉयर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये मशीन अपने विशाल हाइड्रोलिक आर्म पर लगे पंजे की मदद से बड़ी गगनचुंबी इमारतों को बड़ी आसानी से तबाह कर देती है। इस मशीन में धूल और मलबे से निपटने के लिए पानी का फव्वारा भी लगा हुआ है। ये पानी का फव्वारा इमारतों को तोड़ने में मशीन की हेल्प करता है। नंबर 7, टनल बोरिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल टनल यानी कि सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन इतनी बड़ी है कि ये मशीन जो सुरंग बनाती है उसमें 4 लाइन में रोड आसानी से बनाई जा सकती है। ये मशीन सुरंग बनाते समय सुरंग की दीवारों को भी शेप देती जाती है। ये मशीन मजबूत से मजबूत जमीन को खोदकर आसानी से रास्ता बना देती है। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाने वाली मशीन है। इस मशीन की मदद से कई सालों का काम सिर्फ चंद सालों में हो जाता है। नंबर 8, लैंड पैक मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल रोड को दबाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये काम रोलर भी करता है, लेकिन यह मशीन रोलर सहित 4 गुना ज्यादा फास्ट काम करती है और यह मशीन अपने अजीबोगरीब बनावट की वजह से रोड को ज्यादा प्रेशर से दबाती है, जिसकी वजह से रोड बनाने वाली मटेरियल को काफी जल्दी दबाकर एक मजबूत बेस बनाया जा सकता है। नंबर 9, चेन स्ट्रेंचर। गैस, ऑयल और वाटर किसी भी तरह की पाइपलाइन बिछाने के लिए या फिर नालियां बनाने के लिए जमीन को खोदना पड़ता है, जिसमें मजदूरों की बहुत ज्यादा मेहनत के साथ साथ काफी ज्यादा समय भी लग जाता है। लेकिन इसी काम को बहुत आसानी से करती है ये मशीन। यह मशीन बड़ी तेजी से जमीन को खोदते हुए मिट्टी को बाहर निकालती जाती है। नंबर 10, ब्रिज मेकर मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल ब्रिज बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो ब्रिज बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन यह मशीन सालों का काम कुछ दिनों में कर डालती है। यह मशीन पहले से बने हुए ब्रिज के बड़े ब्लॉक को उठाकर बिल्कुल सही जगह लगाती जाती है। इस मशीन की मदद से कई किलोमीटर लंबा ब्रिज सिर्फ चंद दिनों में बनाया जा सकता है। नंबर 11, फास्ट ब्रेक रोबोटिक्स। ये एक इमारत बनाने वाला क्रांतिकारी रोबोट है। इस रोबोट को एक बार आदेश देने पर यह रोबोट ऑटोमेटिक एक अच्छी खासी इमारत को रेडी कर देता है। इस रोबोट में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है
जिसकी मदद से यह रोबोटिक मशीन ईंटों को जरूरत के हिसाब से आगे की तरफ धकेलते आती है और बगैर किसी गलती के यह मशीन बड़ी तेजी के साथ एक एक ईंट को जमाती जाती है। नंबर 12, अंडरग्राउंड माइनिंग। इस मशीन का इस्तेमाल जमीन के नीचे खान खोदने के लिए किया जाता है। सदियों से खान खोदने का काम मजदूरों द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें सबसे पहले खुदाई वाली जगह पर ब्लास्ट किया जाता था। उसके बाद मजदूर खुदाई का काम शुरू करते थे, जिसमें समय भी ज्यादा लगता था और कई मजदूरों को चोट भी आ जाती थी। लेकिन इस मशीन ने खान खोदने का काम बहुत ही आसान कर दिया है। ये मशीन बहुत तेजी के साथ खान खोदने का काम करती है। नंबर 13, ट्रेलर डेक गन। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में आग बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्री अक्सर शहरों से काफी दूर बनाई जाती है, इसीलिए इन जगहों पर आग बुझाना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए इन जगहों पर इमरजेंसी के लिए छोटे मोटे तालाब भी बना दिए जाते हैं। ऐसी जगह पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में लगे पंप पानी को खींचकर आग बुझाने का काम करते हैं। नंबर 14, लॉग स्टेकर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉग्स की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए किया जाता है। ये मशीन पेड़ों के कई सारे लॉग्स को एक साथ उठाकर बगैर गिराए बड़ी आसानी से दूसरी जगह पहुंचा देती है। नंबर 15, स्लीपर चेंजर। ये मशीन ट्रेन की पटरियों के नीचे लगे स्लीपर को चेंज करने का काम करती है। जब ये स्लीपर्स खराब हो जाते हैं तो उन्हें बदलना बहुत जरूरी होता है। इस मशीन में 2 टाइप का अटैचमेंट लगा होता है, जिसकी मदद से पहले तो ये मशीन इन छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर पुराने स्लीपर को बाहर निकाल लेती है और फिर एक नया स्लीपर लगा देती है, जिसके बाद एक वर्कर जल्दी से स्लीपर को टाइट कर देता है, जिसके बाद ये मशीन इन छोटे छोटे पत्थरों को वापस बिछा देती है। नंबर 16, फ्लड इरिगेशन। इस मशीन को आप पहली बार देखकर समझ नहीं पाओगे कि आखिर यह मशीन क्या कर रही है। दोस्तों, पहले तो यह मशीन जमीन को इस तरीके से काटती जाती है और फिर इस कटी हुई जगह में पाइप डालकर इस तरीके से पैक कर दिए जाते हैं। इन पाइप का एक किनारा फसलों की तरफ और दूसरा किनारा बनाई गई सूखी नहर की तरफ होता है। उसके बाद जैसे ही नहर में पानी छोड़ा जाता है तो पानी धीरे धीरे फसलों की तरफ जाने लगती है। इस तरीके से पौधों को प्रॉपर पानी की सप्लाई मिलती है। नंबर 17, ऑक्स बो कटर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या खेतों में उगने वाले अनमाउंटेड घास को हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को आगे रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते, जिसकी वजह से यह मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को आसानी से क्लीन कर देती है। यह मशीन घास को काटते हुए एक लाइन में जमा करती जाती है, जिसकी वजह से घास को उठाने में काफी आसानी होती है। नंबर 18, बकेट व्हील। ये शक्तिशाली मशीन पहाड़ों को काटने का काम करती है। इस मशीन में एक बड़ा व्हील लगा होता है, ये भी लगातार घूमते हुए माइनिंग करता रहता है। इस मशीन का इस्तेमाल पहाड़ों को काटने और कोयले की खान खोदने में किया जाता है। नंबर 19, मार्बल एक्सट्रैक्शन। मार्बल को निकालने के लिए काफी बड़ी बड़ी और पावरफुल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बड़ी बड़ी चैन सो की मदद से इन बड़े बड़े मार्बल्स के ब्लॉक को काट लिया जाता है और फिर इन काटे गए ब्लॉक्स को कुछ एक्सकेवेटर की मदद से काफी सेफ्टी के साथ नीचे गिराया जाता है और फिर इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को लोडर के जरिए डंपर तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद डंपर की मदद से इन मार्बल को फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में इन मार्बल के ब्लॉक्स की कटिंग और पॉलिशिंग करके इन्हें शोरूम में रख दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको इन मशीनों में से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।